नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता सह युवा नेता अमन सांडिल्य जी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से आज जो खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा की तरह एक बार फिर से बीजेपी पर हावी नजर आते हैं। अमन सांडिल्य जी, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है, भूपेंद्र यादव से कुछ असहज महसूस करते थे मुख्यमंत्री, ऐसा हमारी जानकारी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुलाया। नीतीश कुमार हमेशा से, नीतीश कुमार की एक टेंडेंसी रही है कि वो हमेशा दबाव वाली राजनीति करते आए हैं शुरू से। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको फर्श से उठा करके अर्श पर रखा, उनकी हैसियत नहीं थी कि बिहार की राजनीति में वो एक लंबी पारी खेल सकें और मुख्यमंत्री पद तक जा सकें। नीतीश कुमार की उस बीजेपी की देन है कि आज नीतीश कुमार इतने सालों से 16-17 सालों से मुख्यमंत्री के पद पर हैं। नीतीश कुमार ने उसी बीजेपी को बहुत ठगा, हर बार ठगा, और हर बार उन्होंने ऐसी राजनीति की कि बीजेपी घुटने पर आ जाए। बीजेपी का जो कोर कमेटी है या बीजेपी का जो थिंक टैंक है, इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है, ये मेरे समझ से परे है, और इसका भुगतान बीजेपी को करना पड़ेगा। बीजेपी के जितने वोटर हैं वो परेशान हैं, वो बीजेपी से परेशान नहीं हैं, वो नीतीश कुमार से परेशान हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आप देख चुके हैं लोग, क्या बात है कि लोकसभा चुनाव में यहाँ से अच्छी खासी सीटें जाती हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, और विधानसभा चुनाव में सीटें कम आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो नीतीश कुमार से इतना नाराज़ है कि वो बीजेपी से भी नाराज होने लगा है बहुत हद तक, इसी वजह से। तो बीजेपी को ये समझने की बात है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में कोई दम नहीं रहता तो लगातार बीजेपी क्यों उन्हें बना रही है, अपने बन जाए। देखिए, तो बीजेपी की क्या रणनीति है और बीजेपी के नेता क्या सोचते हैं, ठीक है, उस पर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। कुछ तो बात रहा होगा। बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी का दम भरती है, आप अपने जनाधार की बात करती है, यदि मुख्यमंत्री में कोई दम नहीं है तो क्यों इन्हें बना रही, अपने बन जाए। कहीं ना कहीं से कुछ मजबूरी रही होगी, कुछ ना कुछ तो मजबूरी है। मुख्यमंत्री की बात मान रहे हैं, ये पिछले दिनों जो बात आई थी कि धर्मेंद्र प्रधान आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे, और यहाँ के बीजेपी के नेताओं को, यहाँ तक कि हमारी जहाँ तक जानकारी है कि प्रदेश अध्यक्ष तक को इस बात की भनक नहीं लगी। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रभाव है जिसके सामने बीजेपी को झुकना पड़ा। नीतीश कुमार का प्रभाव नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं कि जो एक समय कहा करते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मिट्टी में मिले भी नहीं और बीजेपी के साथ भी आ गए। तो कब किस तरफ वो पाला बदल करके चले जाएंगे, किस सिद्धांत को छोड़कर किस सिद्धांत को अपना लेंगे। अगर आपकी बात माना भी जाए अमन सांडिल्य जी, तो पिछले बार जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गए, उसके बाद फिर से बीजेपी अपने साथ लेकर इन्हें क्यों बनाई मुख्यमंत्री? जाहिर है कि बीजेपी को भी लगता है कि इनके अलावा हमारा बिहार में कोई विकल्प नहीं। बिहार में विकल्प है। बिहार में विकल्प तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, हमारी पार्टी है। विधायक नहीं है आपका, आप विकल्प की बात कर रहे हैं। विधायक होना नहीं होना किसी राजनीतिक पार्टी की ताकत का सूचक नहीं है। हमारा संगठन खड़ा हो चुका है, ठीक है। जिस दौर में पार्टी मेरी जिस दौर से गुजरी है, उसके बाद हम लोगों ने संगठन को मजबूत बनाया है, ठीक है ना। अमन सांडिल्य जी, आप बिहार के वासी हैं। बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन जो अब गुजर चुके हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन की क्या इमेज रही, आप बताएं। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक सांसद थे और क्या थे, बाहुबली की इमेज थी उनका। ये तो आप ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी भी, मेरी बात सुन लीजिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में हर व्यक्ति का अपना अलग अलग परसेप्शन होता है। नहीं, आप मेरी बात पूरा सुन लीजिए। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग परसेप्शन होता है। वो व्यक्ति किसी के लिए महान भी हो सकता है, तो किसी के लिए वो उसका दुश्मन हो सकता है, या
उसको अलग नज़रिए से, अलग अलग तो तरह के लोग अपने अलग अलग नज़रिए से उसको देखते हैं, ठीक है ना। मैं जो देखता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि मोहम्मद शहाबुद्दीन एक सांसद थे। नहीं, आपके पार्टी एक के ही ताकतवर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा है, यह मांग की है कि शहाबुद्दीन जो है विकास पुरुष थे, शहाबुद्दीन जी की मूर्ति जो है विधानसभा से लेकर के सिवान में लगानी चाहिए। ये गजाली जी का ये जो आप जिस उनके बारे में जो बोल रहे हैं, इसको मैंने नहीं सुना है, मैंने यूट्यूब पर देखा भी नहीं है। वही कहीं ना कहीं तो मीडिया में होगा ना, तो अभी तक मेरे संज्ञान में तो ये बात नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और उस संविधान में दलितों, शोषितों, वंचितों, अगड़ों, पिछड़ों जितने भी हैं सबके अधिकारों की, है ना, उन्होंने पूरी तरह से व्याख्या किया कि किसका क्या अधिकार है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति था उसके बारे में भी उन्होंने उस स्पष्ट लिखा कि इसको क्या होना चाहिए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हमारे नज़र में बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद जिनको कि हम द्वितीय सेकंड अंबेडकर कहते हैं, और वो थे हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए और साथ साथ अगड़े क्लास के, अगड़े जो वर्ग के गरीब गुरबे थे उनके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई और जीवन पर्यंत उनके लिए काम किया। आप देखे होंगे कि हमारे रामविलास पासवान जी कभी भी जातियों में उन्होंने भेद नहीं किया। उन्होंने दो वर्ग बना करके रखा, एक अमीर और एक गरीब का, और वो हमेशा गरीबों के लिए लड़े, चाहे वो अगड़ी जाति का हो या पिछड़ी जाति का हो। दूसरी बात कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आज तक उन पर किसी करप्शन का कोई दाग नहीं रहा। दूसरी बात कि जिस मंत्रालय को में गए उस मंत्रालय को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी। आज देख रहे हैं कि घर घर हर हाथ में जो मोबाइल है, एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक भिखारी के पास भी मोबाइल है। ये मोबाइल क्रांति के वो जनक रहे, ठीक है ना, ये जनक रहे। बेड पर लेटे हुए थे कोरोना काल में, और उस दौरान जो मंत्रालय था उसके अनुसार वो आपको वहाँ वो दुर्गम स्थल जहाँ पहाड़ी है, मेरी बात सुन, नहीं पूरी बात सुन लीजिए, वहाँ तक उन्होंने खाद्यान्न को पहुँचाने का प्रबंध किया बेड पर लेटे लेटे। तो मेरा डिमांड है माननीय नीतीश कुमार जी से, बिहार के विपक्षी नेताओं से, सरकार से, सबसे, कि विधानसभा और विधान परिषद के प्रांगण में हमारे द्वितीय अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति की स्थापना हो। ये मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और पार्टी के तरफ से मैं ये डिमांड करता हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति सर्वप्रथम लगे और उनको बिहार सम्मान दे, बिहार सरकार उनको सम्मानित करे। चलिए अमन सांडिल जी, आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार से आप दोनों लोजपा में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में इन दिनों प्रवक्ताओं के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, आपने देखा, आपने भी कुछ कहा, उन्होंने भी कुछ कहा, इस पर कब विराम लगेगा? देखिए, हम लोग जुबानी जंग नहीं करते, हम लोग तो कभी वहाँ के बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे बाकी प्रवक्ता और पदाधिकारी लोग उस पर स्टेटमेंट भी दे चुके हैं आपने मीडिया में, ठीक है ना, हमने भी दिया है, बाकी लोगों ने भी दिया है। लेकिन सवाल है कि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पशुपति पारस जी और प्रिंस राज जी ने पार्टी बंटने के बाद उनके पास जो रह गए थे, हमारे पास तो आ गए जो अच्छे लोग थे, क्रीम आपके पास, हाँ, उनके पास जो रह गए, जिनको कि हम गधा ही कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे गधे बचे हुए हैं ना, इनको 1 साल में घोड़ा बन जाना है। सबको अपना टास्क दे दिए कि भैया घोड़ा बन जाओ, चिराग पासवान से लड़ना है, क्योंकि सारे घोड़े तो चिराग पासवान के पास भाग गए हैं। लेकिन 1 साल के बाद भी आज भी जिनको वो घोड़ा बना रहे थे आज भी ढेंचू कर रहे हैं। लेकिन आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। अमन सांडिल जी, यही व्यक्ति जिन्हें आप कह रहे हैं हम उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कल तक आपके साथ थे तो वो घोड़ा ही थे। कौन?
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जितने नेता हैं वो कल तक तो आप ही का पार्ट थे। हम पार्टी का बंटवारा नहीं हुआ था तब आप ही का पार्ट थे। हम भ्रमवश उनको घोड़ा समझ लिए थे। तो आप अपनी गलती मान रहे हैं? ठीक है ना, भ्रमवश पार्टी में थे। अब मान लीजिए कि कहीं भी घोड़े की भी ज़रूरत होती है, गधे की भी ज़रूरत होती है, कपड़ा ढोने के लिए गधे की ज़रूरत होती है, लड़ाई लड़ने के लिए घोड़ों की ज़रूरत होती है। तो जब पार्टी थी तो वो थे, लेकिन मतलब सारे घोड़े देखिए, मतलब आपके साथ थे तो घोड़ा थे और आपका साथ छोड़े तो फिर वो नहीं। अब देखिए, अब उस बात को उलझाइए मत, घोड़े हमारे साथ आ गए। और जब देखे प्रिंस राज ने जब देखा कि ये हमारे यहाँ केवल गधे अब बच गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि साल भर के अंदर इनका डीएनए बदल दे। लेकिन डीएनए कभी बदलता है? वो आज भी ढेचू ढेचू कर रहे हैं और वो हमेशा करेंगे। उनको आप मीडिया प्रभारी से प्रवक्ता बना दीजिए, प्रवक्ता से और ऊपर पोस्ट पर भेज दीजिए, उसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और माननीय प्रिंस राज जी और पशुपति पारस जी, आप दोनों मेरे आदरणीय हैं। और आप दोनों लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले अपने प्रवक्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को घोड़ा बनाइए, तब चिराग पासवान से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष से लड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है? धन्यवाद। आप कहाँ हैं आप महसूस कर लीजिए, और हम कहाँ हैं वो भी आप समझ रहे होंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता सह युवा नेता अमन सांडिल्य जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि उधर जो है सारा क्रीम उधर से इधर आ गया है और हमारे साथ लड़ना है तो पहले अपनी सेना को त्याग। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।